हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेहत बंधु के में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनिपिताफ के बारे में। एनिपिताफ जिसको लिखा है वाल्टर डेलामेयर ने। वाल्टर डेलामेयर जो थे बहुत अच्छे राइटर थे। सबसे पहले देखते हैं वाल्टर डेलामेयर है कौन या कहाँ जन्म लिए थे इनके बारे में। तो वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड इन 1873। 1873 में चार्ल्टन के केंट में यह जन्म लिए थे, 1873 में यह। उसके बाद हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 4 years ओल्ड, और यह जब 4 साल के थे तब इनके पिताजी जो थे वो चल बसे थे, यानी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। देन ही वेंट टू लंदन विथ हिज फैमिली। ही वॉज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रेन एंड सुपर नेचुरल। तब यानी देन मिस यहाँ जो हो गया वो तब ही वेंट टू लंदन विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ वो लंदन चले गए थे। उसके बाद कहते हैं ही वॉज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रेन एंड सुपर नेचुरल, वो बच्चों के कवि थे एंड द सुपर नेचुरल। हिज फेमस सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन आर बेस्ड ऑन ड्रीम, और इनके जो भी फेमस होता था वो बच्चों पर आधारित होता है। तो आपको एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ही शोड फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड themes. ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज मेरिट बाई क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, और इनको मेरिट की वजह से, यानी यह बहुत ही प्रतिभाशाली थे बचपन से ही, तो इनको मेरिट को देखते हुए क्वीन एलिजाबेथ जो थी द्वितीय, उनको क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें अवार्ड दिया था 1953 में, 1953 में। तो आपको ये भी याद रखना ये 1953 वाली बात, क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। एंड ही डाइड इन 1956, और यह 1956 में चल बसे थे। तो 1956 में यह चल बसे। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यह जो समरी है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एनिपिताफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामेयर। एनिपिताफ जो है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एग्जाम में लिखेंगे कैसे, इस आंसर को पहले उसको समझते हैं। तो इस आंसर को जो लिखना है, कोई भी चैप्टर हो, समरी 3 पूछे जाते हैं, 3 यानी पोएट सेक्शन में, और फिर 3 हो गया जो आपका वो प्रोज सेक्शन में। तीनों में से कोई एक लिखना रहता है। तो मान लीजिए एनिपिताफ का आ गया, और ये पूछता भी और इम्पोर्टेंट भी है। तो एनिपिताफ कोई भी चैप्टर ले लो, सबसे पहले आपको डालना है उस राइटर का नाम और किसने लिखा, एक्सप्रेस है और कैसा है, फीलिंग को बताते ही। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिपिताफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामेयर। सबसे पहले एनिपिताफ जो कि लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर द लेडी whom he loved very much। कवि जो हैं वो अपनी प्रेमिका के लिए प्यार को दिखाते हैं, यानी अभिव्यक्ति करते हैं अपने दुखी स्वभाव को, वह नारी जिससे वह बहुत प्यार करते थे। सच में यह कवि जो थे सुपर नेचुरल थे, बच्चों के थे, और खास कर यह जो इनको थे तो प्यार जो था यह इनकी पत्नी थी, ना कि वो अभी वाला जो होता है वो नहीं था। तो इनकी पत्नी से यह काफ़ी प्यार करते थे। तो आगे चलते हैं। लव्ड वेरी मच, ही वाज ही हेयर द पोएट बीस पीटरली एट द ग्रेव, और कभी कब्र पर जाके फूट फूट कर रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। थोड़ा मैं कैमरा को साइड कर लेता हूँ पहले, या इट इज़ सो गुड। फूट फूट कर रोते हैं कब्र पर। याद रखना, कवि जो थे कब्र पर फूट फूट कर बिटरली रोते थे। यह सब 1-2 वर्ड आ जाता है आपको, या इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, 3-4 नंबर के होते हैं, आपको एग्जाम में वो काफ़ी मदद हो जाएंगे। ही थिंक्स फॉर द लेडी हु इज लाइंग इन द ग्रेव, और सोचते हैं उस नारी के लिए जो इस कब्र में लेटी हुई है, यहाँ से कब्र में लेटी हुई है। तो राइटर उनके बारे में काफ़ी सोचते थे। उसके बाद कहते हैं ही सेज डैट, वो कहते हैं कि शी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ कब्र में जो है बहुत सुंदर नारी है। लेकिन एक बात है, कवि हर हमेशा यहाँ यह बताते हैं कि इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि को ऐसा लगता था कि उनकी पत्नी से जो सुंदर इस दुनिया में कोई है नहीं। डैट वाज एवर बॉर्न इन द बेस्ट कंट्री, वो कहते थे कि आज तक पश्चिमी देश में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया था।
इतनी सुंदर नारी। शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब वह इस दुनिया में अब नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शी यूज्ड टू मूव एट दैट प्लेस बट शी स्पेंट हर लास्ट आवर देयर इटसेल्फ, कि वह जो थे अब यहाँ से मूव्ड कर गई है, चली गई है इस जगह से, लेकिन स्पेंट हर लास्ट आवर, वो अंत समय जो गुजारी थी वो इटसेल्फ वहीं गुजारी थी। एंड शी इज इन द ग्रेव नाउ, अब वह इस कब्र में है, अब वह इस कब्र में है। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कवि के अनुसार, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, सुंदरता परमानेंट नहीं होता, यानी वह अस्थाई कभी नहीं होती है, अस्थाई कभी नहीं होती है, नॉट परमानेंट, बिकॉज इट वैनिसेस और पासेस, बट सच ब्यूटीफुल लेडी इज रेयर इन द बेस्ट कंट्री। आए कहते हैं ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, ब्यूटी होता नहीं है परमानेंट, बिकॉज इट वैनिसेस, वो गायब हो जाती है, और पासेस, देखो सुंदरता कभी भी परमानेंट नहीं, किसी का भी हो परमानेंट नहीं है, आज आया है कल जाना है, उसी तरह लाइक एज ए ह्यूमन। बट सच ब्यूटीफुल लेडी इज रेयर इन द वेस्ट कंट्री, लेकिन लेखक कहते हैं लेकिन जो बोलो सबसे सुंदर थी राइटर को, बिकॉज उनसे प्रेम था, और इंसान को जब किसी से प्रेम होता है तो वो काफ़ी सुंदर लगता है, उसको समझ रहे होगे, जब किसी से हो जाए तो तीसरा बंदा, थर्ड पर्सन, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी मेकअप रहे, इट इज़ नॉट बेटर फॉर यू। आगे कहते हैं हिज बिगिंस टू रिमेंबर हर, कभी उसे याद करने लगते हैं, और बिकम सैड, जब भी कभी उसे कभी याद करते हैं वो उदास हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। ही सेज डैट नोबडी विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद उसे कौन याद करेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे मैं याद कर रहा हूँ। ही सेज, और वो कहते भी हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, यदि मैं मर जाऊँ, हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद करेगा, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की सबसे सुंदर नारी, रियली द रिमेंबर्स हर अगेन एंड अगेन, कभी उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार याद करते हैं। एंड बीप्स देयर, और रोते हैं, अब बताओ जो चला गया उस रोने से क्या फ़ायदा। बट ही लव्ड वेरी मच, ही सेज डैट शी शुड नॉट लीव हिम, और कहते हैं कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, बिकॉज ही लव्ड हर वेरी मच, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। एट लास्ट, और अंत में, वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं कि द पोएट हैड मच लव फॉर हर, कवि को अपनी प्रियसी के लिए बहुत सारा प्यार था। सो ही कुड नॉट बियर द सीन्स ऑफ सेपरेशन, वह जुदाई को सहन नहीं कर पाए। और ये था तुम्हारा हिंदी समरी। अगर इसको सही से वीडियो पॉज करके देख के दोबारा भी पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। खैर इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को जितना शेयर करना है कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक यूट्यूबर। बाय।